बारी आई। बहुत तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से, बहुत तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से। उम्र दराज से कौन मेरी कब्र की तरह दुआ न करे। बहुत तंग आ गया हूँ अपनी जिंदगी से, उम्र दराज से कोई मेरी जिंदगी की दुआ न करे। उम्र दराज से मांग कर लाया था 4 दिन, उम्र दराज से मांग कर लाया था 4 दिन, 2 दिन तो दिन में गुजर गए। 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। उम्र दराज लाया था मांग कर 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार। माधुर साहब का हम हृदय से आभारी हैं और बहुत ही खूबसूरत चंद शब्दों में उन्होंने आपने बहुत सुंदर बात कह दी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे जिन्होंने कि कोई कविता या कोई नज़म पेश करनी है और नहीं कर पाए किसी वजह से, टाइम की कमी की वजह से, और एक डिसिप्लिन है, एक हमारा जो कवि सम्मेलन या जो भी कह लीजिए जलसा होता है, तो फिर भी मैं उनको आवाज़ दूंगा अगर वो कहना चाहें तो यहाँ पर जरूर आएँ, तशरीफ लाएँ। नहीं तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने अन्य साथियों से कि वो कहना जो उनकी नज़में हैं पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा गुप्ता जी कहना चाहते हैं। जाते जाते एक मैं 2 मिनट के सुनिए आप, मैंने अभी लिखी है बैठे बैठे, जरा सुनने वाली बात है। देखिए, नीचे पानी फिर माटी, नीचे पानी फिर माटी, उसके ऊपर तेरा आशियाना है, उसके ऊपर तेरा आशियाना है, जो बनाया तूने अपनी मेहनत से, जो तूने बनाया अपनी मेहनत से। फिर आसमान, सूरज, चांद, सितारे, वायु भी घूम रही है, ये सब पालन पोषण करते हैं। एक दिन तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। आकाश, वायु, पानी, मिट्टी व आग, जिन तत्वों से बना था तू, सब अपने अपने में मिल जाएंगे। फिर गुमान किस बात का, फिर गुमान किस बात का, तुझको याद रखना होगा खुदा ने तुझको क्यों भेजा है, तभी स्वर्ग मिलेगा तुझको। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी, माफ करना है, मुझे मेरे को क्या खाने वाले हैं, धन्यवाद। इसके बावजूद कि गुप्ता जी एंड मिसेस गुप्ता जी के मेहमान आने वाले हैं और बहुत बिजी थे, इतना टाइम निकाल के हमारे बीच में आया, मैं आपका हृदय से आभारी। अब मैं फिर अपने साथी वेद प्रकाश सब्बरवाल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आएँ, और मेरे ख्याल में उर्दू की भी हो गई हैं, हिंदी की भी बातें हो गई हैं, कुछ और बातें थोड़ा सा माहौल को चेंज करें, पंजाबी की बातें करें। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है सब्बरवाल साहब की और बड़ी खूबसूरत नज़म पंजाबी में सुनाते हैं। प्लीज़ आप गौर से सुनिए, मैं सब्बरवाल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर प्लीज़ सब्बरवाल साहब। पंजाबी बात में सुनाता हूँ, एक बिल्कुल रियलिटी है और मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, वो मैं ज़रूर सुनाया करता हूँ। तब मैं गया पाकिस्तान 18 में, अपने गांव गया, मैंने अपना मकान देखा चलूँ, सारी उम्र काटी है वहाँ। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसका निशान नहीं, पता ही न चले कौन सा मकान है। जो गली थी उसमें कमरे बन गए थे, जो बाजार है उसमें कुछ और हो गया था। तो मैंने कहा साहब कि यहाँ सफर वालों का मोहल्ला था। तो क्या कौन सा मोहल्ला जी, हमें तो पता नहीं है। बोला जी थे। मैंने कहा साहब यहाँ कोई है जो, कहता जी आप तब आए जब सारे ना रिटायर हो गए चल लिए। अब कौन बताएगा आपको कि आपका मकान कौन सा है। तो मैं अपना मकान ढूंढने में खड़ा हूँ, सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। तो एक साहब गुजरे कर ले, क्या बात है साहब, बड़ी सोच में पड़े हो। तो मैं उस आगे उस पे लिखी थी 4-6 लाइनें अर्ज कर रहा हूँ आपको।
कि इस बस्ती में खंडर के निशान ढूंढ रहा हूँ। इस बस्ती में खंडर के निशान ढूंढ रहा हूँ। पेड़ों का वह झुरमुट वो मकान ढूंढ रहा हूँ। एक वर्क ने तूफान में घर फूंक दिया था। एक वर्क ने तूफान में घर फूंक दिया था। उस घर से जो उठा था धुआं ढूंढ रहा हूँ। एक उम्र गुजारी है इन्हीं गलियों में मैंने। एक उम्र गुजारी है इन्हीं गलियों में मैंने। इन कूचों में बचपन के निशान ढूंढ रहा हूँ। और वह शायद इस गर्द के नीचे ही मेरा माजी दफन है। इस गर्द के नीचे ही मेरा माजी दफन है। मैं अपना पता अपना निशान ढूंढ रहा हूँ। और वो शहर जो मेरा था जहाँ लोग भी अपने थे, मैं उस शहर का नामो निशान ढूंढ रहा हूँ। एक फरमाइश जी। हाँ, आपने पंजाबी की बात करी। हाँ, शर्मा जी हमारे मित्र प्यारे नहीं। अच्छा, वो तो इसके बाद आप हाँ प्लीज पंजाबी की कविता है। रब कहता बंदे नूं, रब कहता बंदे नूं कि किनू तू कड़ा दे चढ़ावे चढ़ाना है, किनू भेंट फुल्लां दी दे के रजाना है। किनू तू कड़ा दे चढ़ावे चढ़ाना है, किनू भेंट फुल्लां दी दे के रजाना है। तू करतूत फुल्लां दे ओले लुकाना है, तू मैनू भी आके वड्डियां बखाना है। ये इंसाफ दा घर है, थाना नहीं है। ये इंसाफ दा घर है, थाना नहीं है। ते वड्डियां दा इत्थे ठिकाना नहीं है। तू करना है ठगियां, पुआना है डाके, गरीबां दी रत चो के उस विच नहा के मेरे अगे तरने चढ़ावे लिया के। ओए कड़ा ते मैं भुल जाऊंगा लोला नहीं है। तू भुला है, मैं इदा बोला नहीं है। कदे कोई रोंदा हसाया ही दसका, कदे कोई रुड़दा बचाया ही दसका, कोई ते कदे कोई टैंदा उठाया ही दसका। ये हथी नहीं फट किसे दा तुसीता, मेरी माला फेरी ते कख भी ना कीता। और मसीतां दे भी सिर झुका ना झुका तू, मसीतां दे भी सिर झुका ना झुका तू। ये मंदिर दी टल्ली वजा ना वजा तू, पर एक दिल बंदे दा ओ ना दुखा तू। खुदाई दे दिल विच ठिकाना है मेरा, तू खलकत दा बन जा मैं बन जाऊंगा तेरा। तू फुल बन के बागां विच रौनक लगा दे, किसे रोंदी बुलबुल नूं गाना सिखा दे। अयो तेरी भक्ति अयो बंदगी है, तेरा जग ते आवन दा मकसद है। बहुत ही खूबसूरत बात की है सब्रवाल साहब ने। और मेरे ख्याल में उमाकांत द्विवेदी जी जो बात कर रहे थे वो खुद बड़े खुश नजर आ रहे हैं कि उनकी तबीयत खुश हो गई है, प्रसन्न हो गए। कितनी सुंदर बात की है सब्रवाल साहब ने, डाउन टू अर्थ, जो कि वाकई में हकीकत है और ये हमारे बीच में होती है। उससे पहले मैं यशपाल शर्मा जी को एक दफ़ा और बुलाना चाहूँगा। यशपाल शर्मा जी आए और आपने जो रिक्वेस्ट की है, और मैं पीछे बैठे हुए हैं नागपाल साहब, जुनेजा साहब, जरा सामने आए। आप आइए प्लीज, आगे आ जाइए। आप लोग आगे आइए प्लीज, आइए आइए प्लीज, आइए आइए आराम से बैठिए, आ जाओगे। जगह बहुत है। आपको बहुत शब्द जो है अच्छे बहुत हैं अच्छे, मतलब तो राग यमन के अंदर ये मित्र प्यारे में हार खरीदा का कहना रफी साहब ने गाया है, तो कोशिश करता हूँ गाने की। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे एक स्वर जो है थोड़ा सा ऊंचा है, मैं थोड़ा सा नीचे रहूँगा तो ऊंचा जाए। मित्र प्यारे हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यारे
तुद बिन रोग रजाया दौड़न, तुद बिन रोग रजाया दौड़न, नाग निवासा दरैना, नाग निवासा दरैना, मित्र प्यार हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यार सुर सुर सुराई खजर प्याला, पट छड़िया विच रहना, पट छड़िया विच रहना, मित्र प्यार हाल मुरीदां दा कहना, मित्र प्यार। गाड़ी साहब एक मेरे वाला चीज में पंजाबी मित्र प्यारे नो, आपको पता ही है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भारतीय संस्कृति के जो महान रक्षक माने जाते हैं, उन्हीं का यह है। और बड़े ही सुंदर शब्दों में दर्द भरे दिल में जिस हालात में थे वो आज से सैकड़ों साल पहले, और जो हालात थे हिंदुस्तान के, उस हालात के अंदर उन्होंने बड़ी अपने दिल से निकली हुई आवाज़ को लोगों के सामने रखा। और आज तक सैकड़ों साल बीत जाने के बाद भी वो हमारी जो उनकी जो वाणी है हमें पूज्य है, और आज भी हम याद करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। हमारे बीच में बैठे हुए हैं बग्गा साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे G17 के फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, और गुरुद्वारा जो हमारे यहाँ पर गुरु हरिकृष्ण में गुरुद्वारा साहब हैं उसके भी प्रेसिडेंट हैं। और इनके चेहरे के भाव देखकर और इनके ये समझते थे कि कितना दर्द है, लेकिन उस दर्द को सिर्फ यही नहीं पहचानते, भारत का हर नागरिक पहचानता है उस दर्द को, जो कि उस समय उन्होंने एक अपने गीत में पेश किया था। अब मैं आवाज देने जा रहा हूँ नागपाल साहब, एक रिक्वेस्ट करूंगा नागपाल साहब से कि प्लीज आए और अपने बर्दाश्त करने वास्ते बड़ी मेहरबानी जी। पंजाबी थोड़ी कॉमेडियन है जी, मेरे ब्रदर बड़े USA वाले उन्होंने लिखी है। एक बंदे ने ड्यूटी से जाना जी, अपनी बीवी को अर्ज कर रहे फर्ज समझ के कर्ज दे विच कि मैं कारखाने जाने से रोटी पका दे। मेरे ख्याल पंजाबी सारे समझ लवेंगे आप। तो कह रहे जी कि मंजे नु छड़ दे गोरी, सूरज निकल रहा है, रोटी पका दे मैनू, मेरा वक्त हो रहा है। मंजे नु छड़ दे गोरी, सूरज निकल रहा है, रोटी पका दे मैनू, मेरा वक्त हो रहा है। ऐसा मेरे ठंडा थर्मल चाहते सीगे, तो उन्होंने लिखा सी पैसे तो मैं कमावा थर्मल चला चला के, तू ऐन फूक देवे पाउडर लगा लगा के। पैसे तो मैं कमावा कारखाने रोज जाके, तू ऐन फूक देवे पाउडर लगा लगा के। तेरी साड़ियाँ दिखातिर, तेरे सैंडला दिखातिर, तेरे सिन्निया दिखातिर दिवाला निकल गया है। मंजे नु छड़ दे गोरी, सूरज निकल रहा है, रोटी पका दे मैनू, मेरा वक्त हो रहा है। बड़ा अच्छा शेर तू लिखा भाई साहब ने। तू हमेशा ही वधावे हर साल विच आबादी, मेरे करम ने खोटे मुक गई मेरी आजादी। तू हमेशा ही वधावे हर साल विच आबादी, मेरे करम ने खोटे मुक गई मेरी आजादी। खुद था तू बन संवर के, हाथ काला पर्स फड़ के, काका मैनू फड़ा के नौकर समझ लिया है। मंजे नु छड़ दे गोरी, सूरज निकल रहा है, रोटी पका दे मैनू, मेरा वक्त हो रहा है। कमजोर हो गई तू, मेरे कम हो गई तू, भेजांग तेनू पेके माकूल ही रही तू। कमजोर हो गई तू, साडे कम हो गई तू, भेजांग तेनू पेके माकूल ही रही तू।
फौजां नूं नाल लै जा बच्चां नूं फौजां नूं नाल लै जा कुछ तां करा दे फैदा मेरा थोबड़ा है बनिया जिवें अंब चुपिया है अंजे नूं छड़ दे गोरी सूरज निकल रहा है रोटी पका दे मैनू मेरा वक्त हो रहा है। हुण जनानी दी वारी आ गई जवाब दे रही है मैनू आखी ना कमचोर मैनू आखी ना कमचोर जिदा हुणे बनाऊं मोर चाहे रख चाहे ले तोड़ मगरों ले जा पीछा छोड़ मैं तां चलियां मैं तां चलियां। बंदा जवाब दे रहा ओ ले जा पप्पी कुकी नाल ओ ले जा पप्पी कुकी नाल मैं तां ढेला नहीं दीवाल आंडे खाऊं रोज उबाल खाना छुट जू बात पखाल जानी तुर जानी हुणे तुर जा मैं तां चलियां मैं तां चलियां जानी तुर जानी हुणे तुर जा मैं तां चलियां मैं तां चलियां। बहुत ही खूबसूरत बात और मेरे ख्याल में उनको शायद ये उस टाइम पर आज के समय पे होते तो जो काला पर्स है वो निर्मल बाबा के सामने खोल देते तो नोट भर जाते। आज तो कृपा हो जाती निर्मल बाबा की काला पर्स। खैर शर्मा जी को एक इजाजत है कि थोड़ा बहुत प्रोग्राम को चलाएं या कि नहीं अभी और कुछ लीजिए अगर आप तो थोड़ा सा और चलेगा। मैं सुनाऊंगा अभी अच्छा पंजाबी में सुनाएंगे। अभी बाकी रह रहा। अच्छा ठीक है तो मैं सब्रवाल से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी एक दो जो खूबसूरत जो कलाम है जो नज़में हैं वो प्लीज़ आके और हमें उनसे सुनाएं हमें। और सब्रवाल बीपी सब्रवाल साहब वेद प्रकाश सब्रवाल जी आपके बीच में हैं। साहब एक दिन पेपर में पढ़ा कि दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज वो पकड़े गए रिश्वत में जजमेंट्स के पैसे लेते थे और उनको कहते थे तुम ही लिख लाओ तो मैं उसको डिक्लेयर करूँगा। तो उसमें पकड़े गए देखा मैंने बड़ा अफसोस हुआ एक जज हाई कोर्ट का और इस तरह से विश्व के केस में जाए। खैर उसमें मैंने छोटी सी कविता लिखी कि जज साहब बिक चुके हैं जज साहब बिक चुके हैं अब इंसाफ बिक रहा है कुछ भी नहीं पोशीदा सब साफ बिक रहा है। जज साहब बिक चुके हैं अब इंसाफ बिक रहा है कुछ भी नहीं पोशीदा सब साफ बिक रहा है। वो देखो दफ्तरों का सामान बिक रहा है वो देखो दफ्तरों का सामान बिक रहा है ज़मीर बिक चुका है ईमान बिक रहा है और उल्फत भी बिक रही है मोहब्बत भी बिक रही है। आज के ज़माने में उल्फत भी बिक रही है मोहब्बत भी बिक रही है बढ़कर खरीदो तुम इज्जत भी बिक रही है और लीडर भी बिक रहे हैं और वोट बिक रहे हैं। लीडर भी बिक रहे हैं और वोट बिक रहे हैं चाहो खरीद लो तुम वो नोट बिक रहे हैं मिनिस्टर भी बिक रहे हैं तहरीर बिक रही है जो चाहो कहलवा दो तकरीर बिक रही है जो अभी वो दे के आए जो अभी वो दे के आए वो दान बिक रहा है भक्ति भी बिक रही है भगवान बिक रहा है। अवैध इस जहां में कैसा ये वक्त आया इंसान के ही हाथों इंसान बिक रहा है। थोड़ा सा माहौल बदलो क्या पीते थे हम बरसों पहले पीते थे हम बरसों पहले बरसों से तौबा कर ली है आज मगर कुछ बात हुई है साथी फिर पीने को दी है। वाली जी हाँ जी जनाब पीते थे हम बरसों पहले बरसों से तौबा कर ली है आज मगर कुछ बात हुई है साथी फिर पीने को जी है। उनका मेरे शहर में आना उनका मेरे शहर में आना और अचानक यूं टकराना चांद मिल गया ईद हुई है साथी फिर पीने को जी है।
और लिपट गई बरसों की यादें, लिपट गई बरसों की यादें, पा ही ली इस दिल ने मुरादें, अल्लाह ने क्या रहमत की है, तो साथी फिर पीने को जी है। और दो दिल अब मिल जाने को है, दो दिल अब मिल जाने को है, जख्म मेरे सिल जाने को है, उधर उसी बदली भी है, तो साथी फिर पीने को जी है। और रिंदों को पैगाम भेज दो, पीने वालों को रिंदों को पैगाम भेज दो, और हर आशिक के नाम भेज दो, कोई जिएगा जिसने पी है, तो साथी फिर पीने अब रिक्वेस्ट करूंगा शर्मा जी से क्योंकि टाइम जो है थोड़ा सा इजाज़त मेरे ख्याल में नहीं दे रहा है, अगर आप इजाज़त कहेंगे तो आगे चलता रहेगा प्रोग्राम। तो मैं चाहूँगा शर्मा जी से, तो शर्मा जी अपने कुछ विचार हमारे बीच में रखें अपने। मैं अभी पीने को हो रहा है भाई दोस्तों, मुझे एक अनुभव हुआ वो सुनाता हूँ और वो आपको भी अच्छा लगेगा। वो अनुभव क्या है कि बला से जहर खा ले पर न देखे अच्छी सूरत को, बला से जहर खा ले, बला से जहर खा ले पर न देखे अच्छी सूरत को, क्यों? ये सब पत्थर का दिन रखते हैं जितने उठने वाले। और दोबारा सुना दी वही बला से जहर खा ले पर न देखे अच्छी सूरत को, क्यों? कि ये सब पत्थर का दिल रखते हैं जितने होश वाले। और दूसरी सुनो, अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है। आप लोग अच्छी सूरत को बढ़िया कहते हो, मैं कहता हूँ बहुत बुरी शय है। अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है, अरे जिसने डाली बुरी नजर डाली। और सुनाओ, और सुनाओ। ऐसा है, मैं गया एक के यहाँ कि खुदा के वास्ते कुछ हुस्न की खैरात मिले, समझेगा? मैंने कह दिया खुदा के वास्ते कुछ हुस्न की खैरात मिले, और जिसको देता है खुदा वो राय मौला देते हैं। मैंने ये कह दिया तो आवाज आई, अरे साहब कौन है? मैंने कहा वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। तो क्या जवाब मिलता है इसका देखिए कि हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, हसीनों से अहदे वफा चाहते हो, बड़े ना समझ हो के क्या चाहते हो। और सुनो, फिर यूं कहने लगे ये रंज जुदा और दर्द जुदा और गम जुदा देते हैं, और दिल लगाने की हम सबको खूब लगा देते हैं। शहर को दर पे जाता हूँ तो फरमाते हैं अंदर से, क्या फरमाते हैं? अभी सोकर उठे हैं, हाथ मुंह धोते हैं। अरे पढ़ी नमाज जनाजे पे मेरे गैरों ने, पढ़ी नमाज जनाजे पे मेरे गैरों ने, और मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते। खूबसूरत सा शेर ला, एक खूबसूरत सा शेर ला। बेटा 2 मिनट और मैं जब गया, हाँ जनाब, मैं जब गया उनके यहाँ तो देखा कि आंखों में आंसू थे भाई। तो हमने पूछा कि भाई सबब क्या है इस आंख में आंसू निकलने का? तो क्या कहते हैं? अरे धुआं लगता है आंखों को तुम्हारे दिल के जलने का। फिर अगले दिन गए, देखा तो चुपचाप बैठे। हमने कहा भाई वजह खामोशी क्या है, कुछ तो बताओ। तो क्या कहते हैं? वजह खामोशी ना पूछो आशिके दिलगीर से, और एक दिल पाया था वो भी छिन गया तकदीर से।
इतनी शानदार आज की शाम, और वो भी शर्मा जी के नाम, आज की शाम शर्मा जी के नाम। और देखिए कितनी खूबसूरती है रवानगी के अंदर, 94 साल, और देखिए क्या बात कर रहे हैं और क्या रवानगी है जिंदगी की। और मैं याद करता हूँ उस बात, एक शेर को अपने, क्या किया अकबर मियाँ, क्या किया अकबर मियाँ, क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया कलर की डबल रोटी खाई और मर गए। ना इस तरह की कभी महफिल अटेंड की, ना इस तरह के लोगों से आपका फारिग हुआ, वो क्या जीना हुआ कि मरना हुआ, ये है जीना शर्मा जी का। इनसे प्रेरणा लेनी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जीना इसी का नाम है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा बग्गा साहब से सिर्फ 2 शब्द बग्गा साहब की तरफ से, आज के जो हमने आपको इनवाइट किया और आप आए हैं उसके लिए आपका। दोस्तों, ऐसी महफिल शायद कोई बहुत पहले अटेंड की होगी, जो बाली साहब ने आज मौका दिया वो वाकई बहुत आनंद आया। मैं कोई शायद नहीं, कोई कवि भी नहीं, कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो मैं एक करेक्शन करना चाहता हूँ। बाली साहब ने बोला मेरी तारीफ में कि मैं गुरुद्वारे का प्रधान हूँ, मैं अशोक नहीं हूँ, मैं पहले था अब नहीं। हाँ, एक्स साहब का। अक्सर लोग शिकायत करते हैं, मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं कि हमारी दुआ, हमारी अरदास पूरी नहीं होती। उसके बारे में किसी ने कहा है, खुदाए मंजूर होती है दुआ, खुदाए मंजूर होती है दुआ जो दिल से होती है, बड़ी मुश्किल तो ये है कि वो बड़ी मुश्किल से होती है। क्या मजाल है खंजर में जो तुझे घायल कर दे, क्या मजाल है खंजर में जो तुझे घायल कर दे, ये तो तेरे अपने ख्याल हैं जो घायल करते रहते हैं। एक छोटी सी कविता तो मेरी लिखी नहीं है, मेरे काबिल दोस्त सरदार पीतम जी काजत थे जो अब नहीं हैं। वो पंजाबी के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को मान जाते थे और कई नाम उनको मिले। मेरी माता जी का जब अकाल चलाना हुआ 99 में, तो उनकी याद में गुरुद्वारे में उन्होंने माँ के ऊपर कविता सुनाई। कविता काफ़ी लंबी है, तो मैं सिर्फ आपको एक पद सुनाऊंगा माँ के बारे में, थोड़ा माहौल भी चेंज होगा। माँ क्या चीज़ होती है? निरंकार दिया कुल दातां चो, निरंकार दिया कुल दातां चो, सबसे उत्तम दात है माँ। कर दे विचर दे सूरज दी पहली प्रभात है माँ। कनिया वांग सीसा मंदी, कनिया वांग सीसा मंदी, ममता दी बरसात है माँ। अवतारां दी पूर्णमाशी, वलियां लई छपरात है माँ। माँ दे दिल वर्गा कोई दिल नहीं, माँ दे दिल वर्गा कोई दिल नहीं, कुदरत दी करामात है माँ। माँ दे चरना विच है जन्नत, जन्नत दी सम्राट है माँ। सचखंड दे गुलशन तो निसरी, सचखंड दे गुलशन तो निसरी, कादर दी कायनात है माँ। मैन कहीं जाते कासज, रब दी अपनी जात है माँ। माँ के बारे में आपको बहुत सुना होगा। मैं आर्मी नेक्स्ट आर्मी अफसर भी हूँ, तो हमारे एक फौजी सुनाया करते थे, कहते हैं कोई सज्जन थे, उनको इश्क हो गया, इस कदर इश्क हुआ कि परिवार से बगावत करने को तैयार हो गए। और उसने जो है माशूका ने ऐसी शर्त रखी कि तू पहले माँ का दिल लेके आ, तो मैं तेरे से शादी करूंगी। दीवाना हो गया था इस कदर, उसने माँ का अपना खून कर दिया, उसका दिल निकाला। वो दिल लेके जा रहा था, रास्ते में ठुड्डा लगा तो गिर गया। फिर भी आवाज आई, तेरे को चोट तो नहीं है। और जब वहां पहुंचा, फिर उठा के उसको दिल को वो माशूका से कहने लगा, ये ले भाई, तेरी ये मन्नत मैं पूरी करता हूँ
तो उसने कहा जो अपनी माँ का न हुआ तो मेरा क्या होगा जब मैं देश से शादी नहीं करता। आज की शाम में खूबसूरत शाम और सभी ने हिस्सा लिया। मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इतनी दूर से आप लोग आए इस गर्मी के अंदर और फिर थोड़े ही शॉर्ट नोटिस के अंदर आप लोग आए। हम और GA14 की RWA हृदय से आपके आभारी हैं और खासकर मैं आभारी हूँ अपने सुलेख चंद शर्मा जी का, जो कि बुजुर्ग हमारे हैं। माँ की बात चल रही है, ये हमारे पिता हैं। माँ को तो हम ढूंढ रहे हैं, माँ नहीं मिल रही, लेकिन पिता हमारे बीच में हैं। हम इनका खैर मकदम करते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं कि जब 100 साल के हो, सेंचुरी पूरी हो, तो ऐसा शानदार जश्न हो कि यहाँ नहीं, आसपास नहीं, पूरे दिल्ली को पता लगे कि सुलेख चंद शर्मा जी जो है जिनके बच्चे इतने बरखुरदार हैं कि अपने फादर की, उनके याद के लिए, कि हमें पापा की याद के लिए हमें ये वो कैसेट बनाना है, उनके यार दोस्त कैसे हैं, कैसे बातें करते हैं, वो अमेरिका में बैठे हुए याद कर रहे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आजकल के ज़माने में इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और जहाँ आपका आशीर्वाद बच्चों पर है, वहीं आप बच्चों का भी जो है आपके प्रति प्रेम स्नेह बहुत ही काबिल तारीफ है। मैं लास्ट सिर्फ 2 शब्द भाई एक बात कहता हूँ, तुम मुझे हाथ उठाकर जो अदा से कोसो, तुम मुझे हाथ उठाकर जो अदा से कोसो, देखने वाले समझे की दुआ करते। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप उम्र से उम्र के लगते हो ना, आवाज दिल तो बहुत मुश्किल है जनाब। क्या बात है, उमाकांत